कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में एक खास लोग के बारे में बात की जा रही है, उनके प्रति सवाल उठाया जा रहा है तो कार्रवाई हो रही है। तो चरित्र हनन करना, बदनाम करना, तो ये बीजेपी का पुराना से ही जो है मॉडल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए जातीय गणना के आंकड़े पर बीजेपी को भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री से कहकर देश में ही जातीय जनगणना करा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है या फिर भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि देश में जातीय जनगणना हो। बिहार में सही तथ्यों के साथ जाति आधारित गणना हुई है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही है। बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कौन क्या चाहता है और क्या करेगा। हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए काम करती है, इसलिए हम सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। असल में भाजपा को भी लगने लगा है कि जो बिहार में महागठबंधन है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह 365 दिन भी अगर बिहार में रह ले तो भी महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जातीय जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हो, तालकी मरकज हो, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं तेजस्वी यादव ने भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच चल रहे विवाद को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, आज जो सवाल पूछ रहे हैं या जो सच बोल रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। भाजपा के सांसद क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये हर एक पॉलिटिशियन को पता है। महुआ जी की काबिलियत पर तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। चरित्र हनन करना और बदनाम करना तो बीजेपी का पुराना मॉडल रहा है। कि हो क्या रहा है, जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो एक खास है देश के जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है चलती है, तो उसके बचाव के लिए जो भी भाजपा के सांसद जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं, हर एक राजनेता हर एक पॉलिटिशियन जो है उनके बारे में जानता है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी डिग्री हो, प्रधानमंत्री जी की डिग्री हो, वो सब लोग जो है सच्चाई तो उस जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनका क्या काम है एमपी होने के नाते ये पूरा देश की जनता ही नहीं बल्कि जो पत्रकार हैं जो बहुत शुरू से ही
जो राजनीति को देखते आए हैं, ऑब्जर्व करते आए, उन सबको भी पता है कि क्या हो रहा है। और महुआ मित्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है, वो जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ से सबसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है। और ये मामूली बात नहीं है, तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। जो लोग ये कर रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट का जो गुस्सा है वो निकाला जा रहा है। पार्लियामेंट में एक खास लोग के बारे में बात की जा रही है, उनके प्रति सवाल उठाया जा रहा है, तो कार्रवाई हो रही है। तो चरित्र हनन करना, बदनाम करना, तो ये बीजेपी का पुराना से ही जो है मॉडल रहा है। उधर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोगों के कयास का बाजार भी चालू रहना चाहिए। सारी बातें पहले आ जाएंगे तो आप लोग बाकी दिन क्या दिखाइएगा। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में कहीं कोई भी कठिनाई नहीं है। जब विधानसभा में ज्यादा सीट थी तब बड़े आसानी से कर लिया गया, तो यहाँ तो 40 सीट ही है। कयास का बाजार भी चालू रहना चाहिए। सारी बातें पहले आ जाएंगी तो आप लोग बाकी दिन क्या न्यूज दिखाइए। तो एक बात समझ लीजिए, सीट शेयरिंग जो है बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अरे जब विधानसभा में 2015 में जब ज़्यादा सीटें थी तब बड़े आसानी से कर लिया गया। ये तो 40 सीटों की बात है, तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत वहाँ होने वाला है जो लोग कूद करके गए हैं या जिनको ले गया गया है, वहाँ कौन किसको क्या करेगा, पहले आप लोगों को पे तो उस पर जो है बातें करनी चाहिए। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।